और पहली खबर की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। डायरेक्टर हार्टिकल्चर कश्मीर ने पटन के जंगम नर्सरी का दौरा करके वहां मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने करीरी इलाके के उन मेवा बागात का भी मुआयना किया जहां से सेब के पेड़ों में बीमारियां फूट पड़ने की कई शिकायत मिली हैं। इस दौरान डायरेक्टर ने जानकारी दी कि यहां पर कई पेड़ों में कीड़े लग चुके हैं, ताहम बाग मालिकान को चाहिए कि वो इब्तिदा में ही महकमे की हिदायत पर अमल करके इन बीमारियों का जल्द अज जल्द खात्मा करके यहाँ मेवाजात की पैदावार खासी तादाद में निकाल सके। हम ऑन स्पॉट यहाँ पे आ गए फील्ड में देख रहे हैं। इस वक्त मेरे एक्सपर्ट्स जो साथ है वो दिखा रहे हैं कि ये जो मॉथ है, एक किस्म का ये पेस्ट है, इंसेक्ट है, ये फ्लावर को अटैक करता है बडिंग स्टेज पे ही। जब फ्लावर बनना शुरू हो जाता है तो बड को ही अटैक करता है और ये बड के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को इनको डैमेज करता है, जिसकी वजह से फ्रूट सेट होगा ही नहीं। जब फ्रूट सेट नहीं होगा तो आगे फ्रूट क्रॉप बनेगा ही नहीं, तो काफ़ी डैमेज कर सकता है अगर ये टाइम पे कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। तो ये हमारे जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब है मिस्टर अटल दुलू सर, उनकी नॉलेज में भी आ गया है, उनकी हिदायत पे हम यहाँ पे आ गए हैं आज। तो हमने पहला ये जो स्पॉट जो है यहाँ करेरी में मुंतखब किया, फैसला किया आने के लिए। तो इसके फ्लावर्स जो है उन्होंने ये इस पेस्ट ने इन फ्लावरों को डैमेज किया है। तो हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं दे विल इशू एन एडवाइजरी, देखेंगे कि क्या इसका इलाज क्या है, ये एडवाइजरी हम इशू करेंगे इसके बारे में। मजहामा मागाम में महकमा तालीम बडगाम के जोनल एजुकेशन ऑफिस नाराबल की जानिब से कम्युनिटी मोबाइल प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में डीडीसी बडगाम नज़ीर अहमद खान मेहमान खुसूसी रहे। उनके हमरा चीफ एजुकेशन ऑफिसर बडगाम रोमाना काजी के अलावा दीगर अफसरान भी मौजूद रहे। इस मौके पर AAYA हेल्परों में ऑर्डर भी तकसीम किए गए। प्रोग्राम के एक हिस्से में इनरोलमेंट ड्राइव भी चलाई गई, जिससे लोगों को अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिल करने की अपील की गई। तजम्मुल स्पोर्ट्स एकेडमी मागाम ने पुलिस के बाहमी इश्तराक से के पूरा मागाम में मंशियात के खिलाफ बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस तकरीब में सिविल सोसाइटी के सरकर्दा अराकीन, मजहबी मुबल्लिगीन, औकाफ कमेटी के अराकीन और इसके पूरा नंबरदार स्कूल के प्रिंसिपल समेत दीगर मोअज़्ज़िज़ीन और नौजवानों ने शिरकत की। इस मौके पर SDPO मागाम आफ्ताब अहमद के हमरा ड्रग इंस्पेक्टर मागाम और दीगर अफसरान भी मौजूद रहे। इस मौके पर SDPO मागाम ने नौजवान नस्ल को मंशियात से बचाने की जरूरत पर जोर दिया। जो ये ड्रग एडिक्शन जो है, आप देखिए कि हमारे कश्मीर के अंदर 2 साल पहले अगर आप देखोगे तो 6 लाख जो हमारे जो यूथ है इसमें मिलावटी ड्रग्स में। आप देखिए आज की डेट पे अगर आप देखोगे तो और 2 लाख 3 लाख बढ़ गई कि आज के जो रेंज है वो है 10 लाख। तो इसका मतलब डे बाय डे ये जो ड्रग्स हैं ये ज्यादातर हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि यूथ से मेरी यही गुजारिश है कि वो ड्रग्स को छोड़े, ताकि इस ड्रग्स से क्या है इनकी लाइफ खराब हो जाएगी। इनका ये जो ड्रग्स है आजकल हमारे डे टू डे लाइफ में जो ड्रग्स का बैड इफेक्ट पड़ रहा है, हाल ही में जो सोपोर का इंसिडेंट है वहाँ पे भी वो ड्रग्स के बारे में अगर उनके पेरेंट्स ने पहले ही बोला होता कि हमारा जो ये बच्चा है ये ड्रग एडिक्ट है का मतलब शायद उन इंसानों की जान बच जाती जो इंसान इस दुनिया से चले गए। हमें क्या करना, हमें स्पोर्ट्स में थोड़ा आना चाहिए, हमें स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लेना चाहिए। स्पोर्ट्स से हमें क्या होगा, हम ड्रग्स से भी दूर रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपना नाम भी रोशन कर सकते हैं। खबर पामपुर से है, जहां तहसीलदार पामपुर जुबैर अहमद ने कस्बे के तमाम मेवजात और सब्जी फरोशों के साथ एक अहम मीटिंग का इनेकाद किया। इस दौरान इन दुकानदारों को सख्ती से हिदायत दी गई कि वो सरकारी नरखनामों यानी सरकारी दामों के मुताबिक मेवा और सब्जी फरोख्त करने, लेकिन वरना उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तहसीलदार ने लोगों से भी अपील की कि अगर कहीं पर भी उन्हें किसी दुकानदार से शिकायत आती है तो फौरी इंतजामिया के साथ राब्ता करें। माह मुक़द्दस के पेश नज़र हमें पिछले कुछ दिनों से काफ़ी शिकायत मौसूल हो रही थी कि यहाँ पर टाउन में या मुल्क के इलाकों में
जितने भी सब्जी फरोशा हैं या फ्रूट सेलर्स हैं अपनी चीज़ें काफ़ी हाई रेट्स पे बेच रहे हैं। इस ज़मीन में ने सबको यहाँ मदऊ किया था और हमने सबको सख्ती से ताकीद की है कि हर एक दुकानदार, हर एक शॉपकीपर अपने शॉप्स के बाहर जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेट लिस्ट है वो डिस्प्ले करेगा और स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा जितनी भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेट्स है कमोडिटीज़ की। इस ज़मीन में मैं यहाँ पर बाशिंदगंज पांपोर से गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर कहीं पर भी आपको ऐसी शिकायत रहे कि कोई भी दुकानदार या कोई भी शॉपकीपर अप्रूव्ड गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेट्स के बाहर चीज़ें बेचता है तो हमें बर वक्त आप मुतल्ला करें ताकि उस पर हम कार्रवाई कर सकें। चिलीबिला के तानट में तेज बारिश की वजह से खातून और 2 बच्चों के फिसलने का अफसोसनाक वाकया सामने आया। इस हादसे में बच्चों के सिर पर चोटें आईं, खातून भी शदीद जख्मी हुई। मकामी लोगों ने 108 पर एम्बुलेंस को कॉल किया लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला और तकरीबन 2 घंटों तक इंतजार करने के बाद मकामी लोगों ने जख्मी खातून और बच्चों को चिली के प्राइमरी हेल्थ सेंटर मुंतकिल किया, जहां मुतासिरीन को फर्स्ट एड देने के बाद SDH गंदोह को रेफर कर दिया गया। आप देख सकते हैं किस ट्रीटमेंट किया, हम शुक्र अदा करते हैं। लेकिन जो गुंदो 108 की उस पर हमने कॉल की लेकिन अभी तक वो यहाँ नहीं पहुंचे हैं। 1 जनवरी को राजौरी में दहशतगर्दों के हाथों आम शहरियों की हलाकत के खिलाफ ढांगरी के मकामी लोगों ने एक कैंडल मार्च निकाला। ये एहतजाज ढांगरी चौक से शुरू होकर खालसा चौक पर खत्म हुआ। कैंडल मार्च की निगरानी ढांगरी के सरपंच धीरज शर्मा ने की। एहतजाज में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मकामी लोगों ने कैंडल मार्च में शामिल होकर दहशतगर्दाना हमले के मुतासरीन के साथ इंसाफ का मुतालबा किया। एहतजाजियों ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि दहशतगर्दाना हमला हुए 3 माह का अरसा हो चुका है लेकिन अभी तक हमलावरों का कोई सुराग नहीं लगाया गया। साल के पहले दिन राजौरी के ढांगरी में आतंकी घटना हुई थी और तब से लेकर आज तक अगर हम बात करें तो 3 महीने गुजर चुके हैं। 3 महीने गुजरने के बाद भी इंसाफ जो है वो लोगों को नहीं मिला। इसको लेकर आज जो है कैंडल मार्च यहाँ पर निकाला गया है। पंचायत के सरपंच हैं इस वक्त मेरे साथ। धीरज जी, किस तरह का गुस्सा है, अभी तक इंसाफ नहीं मिला? जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, पिछले 3 महीने से हर आदमी जो है वो सहमा हुआ है कि कहीं कहीं जो इंसिडेंट हुआ है इसके पीछे कौन से लोगों का हाथ था। आज 3 महीने हो चुके हैं, सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा हमें कुछ भी अभी तक नहीं पता चला कि कौन से लोग आए थे। DGP साहब जो बयान करते हैं पिछले 4-5 दिन पहले कि वो लोग पाकिस्तान से आए थे, पाकिस्तान चले। हम ये उनसे जब से उन्होंने बयान दिया उससे के बाद जो है लोगों के अंदर और जो गुस्सा है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ। उसके बाद रात को जब हमारी नींद 2 बजे खुलती है, 2 बजे के बाद हमें दोबारा नींद नहीं है। जैसे ही रात को नींद खुलती है हमें यही सीन जो है हमारे दिमाग में, और 24 घंटे हमारी बात नहीं करे, पूरे लोग जो हैं जिनके अंदर सभी के मन के अंदर वही जो खौफ, वही दहशत कि जो लोग यहाँ इंसिडेंट करके गए हैं दोबारा वो फिर दोबारा कहाँ आके कर जाएंगे हमें नहीं पता है। तो क्या मानेंगे ये एक शुरुआत है फिर से आंदोलन करने की, अपने हक के लिए, इंसाफ के लिए सड़कों पर उतरने? देखिए, जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, उनके लिए जो जितना हो सकेगा हम करेंगे। ये आज हमारी पहली जो कैंडल मार्च है, कल हमारी मीटिंग है, उसके बाद हमारी जो भी रणनीति तैयार की जाएगी, जो भी हमारी जो बनेगी उसमें कल हमारी एक टीम जो नियुक्त की जाएगी, उसकी जो कमांडिंग जो किसी आदमी को दी गई, जो भी आदेश दिए गए उसी के ऊपर सारे काम कि आपके 13 दिन के बाद हम बता देंगे। फिर उन्होंने बताया कि हम 26 जनवरी के बाद बता देंगे। फिर हमारे जो रजौरी के SSP साहब हैं उनसे हमारे 1 महीने का टाइम मांगा, वो महीना भी हमारा ऐसा ही चला गया। अभी तो हमारी यही जितनी भी हमारी सरकार है, जितनी हमारी एजेंसियां उनके सामने तो हमारी ये हाथ जोड़कर उनसे यही विनती कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमें इंसाफ दे दो बच्चों का। जो हम हालात करेंगे वो देश जाने का क्या हुआ, हम डरने वाले नहीं है। यानी कि गुस्सा जो है वो लोगों के अंदर साफ नजर आ रहा है। लोगों का कहना है कि इंसाफ जब तक नहीं मिलेगा तब तक हमारा आंदोलन जो है जेल के सीज करने का हमारा इंसाफ नहीं हुआ बच्चों का। हमारे छोटे छोटे 2 बच्चे मर गए सारे, अगर इंसाफ नहीं हुआ पूरा जेल के सील कर देंगे हम। जय हिंद। जाहिर तौर पर गुस्सा बहुत ज़्यादा है क्योंकि 3 महीने गुजरने के बाद भी अभी तक एजेंसीज जो हैं वो इस पॉइंट तक नहीं पहुंच सकी हैं कि ये घटना कैसे हुई, किन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। इसको लेकर आज एक बहुत बड़ा कैंडल मार्च राजौरी के ढांगरी में निकाला गया। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से मैं शक्ति शर्मा। पहली खबर में एक और खबर से आपको रूबरू करवाते हैं। रमज़ान मुबारक में मुसलमानों में नेकी का जज्बा हद से ज़्यादा बढ़ जाता है। अल्लाह को रज़ा करने का जो एक जज्बा है वो हर तरफ नज़र आता है।
आज हम आपको मिलवाते हैं यूपी में बिजनौर के रहने वाले खुर्शीद अहमद से। इन्होंने कश्मीर के शोपियां में रोजेदारों को इफ्तार करवाया। खुर्शीद अहमद ने शोपियां के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में रोजेदारों के लिए इफ्तार का खास इंतजाम किया। उनका कहना यही है कि उन्होंने ये काम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए किया। आदाब नाज़रीन, न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर हिमाचल लद्दाख के फेसबुक लाइव में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं इरशाद मलिक। आज हम ऐसे शख्सियात से आपको मिलाएंगे जो कि यूपी के रहने वाले हैं, बिजनौर के रहने वाले खुर्शीद अहमद, जो पिछले 10-12 साल से यहाँ पे हेयर कटिंग शॉप चला रहे हैं रॉयल के नाम से। और आज इन्होंने एक ऐसा काम किया कि जिससे हमारा दिल खुश हुआ। अगर देखा जाएगा माह रमजान के जो है पवित्र दिन वो चल रहे हैं और हर तरफ यहाँ पे जो है अगर मस्जिदों में जाएंगे या दूसरे खानकाहों में जाएंगे वहां पे इफ्तारी का इंतजाम होता है। और इन्होंने ये जगह चूज किया, यानी कि हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शोपियान में इन्होंने अपने घर में, यानी कि उनकी जो शरीक हयात है, इन्होंने अपने हाथों से बिरयानी बनाई है और वो यहाँ पे आए और यहाँ पे जो है तहमारदार और बीमारों में तकसीम की। एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, तो हमारी तरफ से इसको मुबारकबाद है, क्योंकि एक छोटा सा नौजवान है, अगर इन्होंने ऐसा काम किया तो ये दूसरों के लिए नसीहत है कि हम सबको इस तरह सीखना चाहिए और हमें भी इस तरह के काम करने चाहिए। आपको इस्तकबाल करते हैं हम अपने चैनल पे। तो कैसे आपने ये सोचा और ये अच्छा काम किया? बस ऐसे ही अचानक जी अचानक ऐसे आ गया दिमाग में, बैठे बैठे चलो अल्लाह को राजी करते हैं। फिर अस्पताल में ले गए। वहाँ तो सब परेशानी होते हैं, सब ज्यादातर मस्जिद में तो सभी ले जाते हैं, अस्पताल में बहुत कम ले जाते हैं लोग, तो इसीलिए अस्पताल। सालों से आप यहाँ पे? 10-12 साल हो गए। तो कैसे लगा कश्मीर में काम करके आपको? बहुत अच्छा लगा। शोपियान कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा। तो ये जो काम आप क्या दूसरों को क्या नसीहत देंगे आप इस काम से जो आपने किया अच्छा काम? नहीं, करना चाहिए, लोगों को आगे आना चाहिए, मदद करनी चाहिए आगे। तो हमारी तरफ से फिर एक बार इनको मुबारकबाद, क्योंकि इनकी जो कमाई है वो कमाई बड़ी महदूद होती है और उसके बावजूद अगर इन्होंने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया, एक ऐसा काम किया, वो वाकई काबिल तारीफ है। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शोपियान। और ब्रेक के बाद पहली खबर में खबरों को आगे बढ़ाएंगे। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल 6 अप्रैल को हनुमान जयंती पर शक्ति आश्रम एक्सचेंज रोड से एक शोभा यात्रा का एहतमाम कर रही है। शोभा यात्रा जम्मू शहर के मुख्तलिफ इलाकों से होती हुई हनुमान मंदिर गहमत जम्मू पर इख्तिताम पजीर होगी। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जम्मू के कन्वीनर कार्तिक सुडा ने मीडिया को ये जानकारी दी। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा श्री हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य पर एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन विश्व हिंदू परिषद कार्यालय, प्रांत कार्यालय, शक्ति आश्रम एक्सचेंज रोड, ओल्ड रेहड़ी से किया जाएगा। यह जो भव्य शोभा यात्रा है ये शाम को 5 बजे शक्ति आश्रम एक्सचेंज रोड से शुरू होकर जम्मू के विभिन्न रूटों, पुरानी मंडी, परेड, कच्ची छावनी, भारत माता चौक से होते हुए हनुमान जी मंदिर घुमट में इस यात्रा का जो वो समापन होगा। बजरंग दल के हनुमान जी आराध्य देवता है और उनका हनुमान जन्मोत्सव इस तरह जो बजरंग दल है वो तो पूरे भारतवर्ष में बड़े धूमधाम से मना रहा है। पूरे प्रांत लेवल में भी बजरंग दल द्वारा इसके कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी को देखते हुए विशेष रूप से जम्मू महानगर में जो है ये भव्य शोभा यात्रा का कार्यक्रम रखा हुआ गया है। शहीदों की यादगार क्रिकेट टूर्नामेंट DRK रेंज जम्मू कश्मीर पुलिस गंदू के ज़ेरे एहतमाम स्पोर्ट्स स्टेडियम में मुनक़िद किया गया। फाइनल लायंस क्लब और गार्डन भलेसा के दरमियान खेला गया। भलेसा ने 102 रनों के निशाने का पीछा करते हुए 11 ओवर्स में मैच बआसानी जीत लिया। SP ने कहा टूर्नामेंट का मकसद सिर्फ नौजवानों को मंशियात से दूर रखना है। इस मौके पर एडिशनल SP भदरवा कामेश्वर पुरिया, SDM गंदू अरुण कुमार बदियाल, तहसीलदार SDPO गंदू आदिल रेशू, SHO विक्रम सिंह, SHCT चेयरमैन विनय ठाकुर और इलाके के हजारों नौजवान इस मैच का हिस्सा बने। पुलिस का मकसद भी यही है कि हम यूथ को ड्रग्स और गलत आदतों से दूर हटाकर कंस्ट्रक्टिवली और एक पॉजिटिव स्पोर्ट्स के अंदर इन्वॉल्व करें, और उसी के चलते हमने ये कार्यक्रम का मुनक्कद किया गया था। और आई थिंक वी हैव डन फेयरली वेल इन दिस। तो पर्पस इज
कि लोगों को अवेयर किया जाए ताकि वो अपने बच्चों को एक सही रास्ता, सही दिशा दिखा पाएँ, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ में लगाएं और इन क्रिमिनल रॉन्ग एक्टिविटीज़ से थोड़ा दूर रखें। बांडीपुरा में महकमा शीप हस्बेंड्री ने जदीद तरीन सहूलियात से लैस एनिमल डिजीज डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी कायम की। इस लेबोरेटरी के क़याम से जानवरों को लाहक होने वाले इमराज की वक्त पर तशखीस और सही इलाज में मदद मिलेगी। पेश है मोहम्मद सईद की ये रिपोर्ट। बांडीपुरा में महकमा शिप हस्बेंड्री ने जानवरों के लिए हेल्थ केयर निजाम की दस्तयाबी में एक अहम पेशरफ्त की है। महकमे ने जिले में अपनी नौयत की पहली एनिमल डिजीजेस डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी कायम की है। इस लेबोरेटरी में जदीद तरीन आलात की बदौलत दर्जनों ऐसे टेस्ट किए जाते हैं जिनसे मवेशियों को लगने वाली बीमारी का वक्त पर पता लगाया जा सकता है और मवेशी का सही इलाज मुमकिन हो सकता है। किस्म के डायग्नोस्टिक्स हम कर सकते हैं, जैसे PCR बेस्ड है कि DNA लेवल पे हम जो जरासीम है बीमारी करने वाले भेड़ बकरियों में उनका हम डिटेक्शन इधर कर सकते हैं, वो कन्फर्मेटरी है। और हम इधर ELISA बेस्ड डायग्नोस्टिक्स कर रहे हैं कि हम डिफरेंट डिजीज़ का हम इधर देख सकते हैं कि इस जानवर को कभी पास्ट में डिजीज़ हुई थी, वो एंटीबॉडी बेस्ड है। तो और इधर हमारा क्लिनिकल केमिस्ट्री भी है, तो हम इधर लिवर फंक्शन, किडनी फंक्शन, कैल्शियम, फास्फोरस, ब्लड ग्लूकोज वगैरह सारे टेस्ट है जो वो भी कर सकते हैं। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि मुख्तलिफ फ्लैगशिप प्रोग्रामों की बदौलत बांडीपुरा में लोगों की एक बड़ी तादाद शिप फार्मिंग के साथ जुड़ चुकी है और ऐसे में भेड़ बकरियों के इलाज और मुआलजे की सहूलत का होना काफी अहमियत रखता है। महकमा शिप हस्बेंड्री के मुताबिक किसानों की जरूरत को मद्देनजर रखकर ही ऑपरेशन थिएटर के अलावा डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी का कयाम अमल में लाया गया है। कोई भी अगर सेक्टर ले लें हम, लाइव स्टॉक सेक्टर, उसमें 3 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं उसकी तरक्की के लिए। एक होता है कि उसका न्यूट्रिशन, ब्रीडिंग और उसका डिजीज़ मैनेजमेंट। डिजीज़ मैनेजमेंट में सबसे बड़ा जो योगदान है वो डायग्नोस्टिक का है। जब तक आपको पता नहीं है कि डिजीज़ कौन सी है, कंफर्मेशन नहीं है, तब तक आप उसका इलाज नहीं कर सकते, उसके लिए पॉलिसी नहीं बना सकते हो। तो उस हिसाब से तो ये तो इसका बहुत वेटेज है कि जितनी हमारी डायग्नोस्टिक कैपेबिलिटी अच्छी होगी उतना हम डिजीज़ के साथ अच्छी तरह से उनके साथ निपट सकते हैं। जिला हेडक्वार्टर पर मवेशियों के हेल्थ केयर के लिए इस तरह के मराकज़ का कयाम एक खुश आइंद अमल है, क्योंकि इस इक़दाम से उन लोगों को राहत मिलेगी जो कि भेड़ पालन या मवेशी पालने के पेशे से वाबस्ता हैं। न्यूज़ 18 के लिए मोहम्मद सईद की रिपोर्ट। मुल्क भर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद हुकूमत की जानिब से जम्मू कश्मीर में भी एहतियाती तदबीर इख्तियार करने के लिए रहनुमा खतूत जारी कर दिए गए हैं। इसकी वजह से गांधीनगर अस्पताल जम्मू में फ्लू OPD कायम की गई है। इस OPD का मकसद खांसी, जुकाम और फ्लू के मरीजों का अलग अलग इलाज करना है ताकि वो दूसरे मरीजों के साथ घुल मिल कर एक दूसरे में फ्लू न फैलाएं। गांधीनगर अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर योगराज प्रवीण ने बताया कि हाल ही में सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन भूपेंद्र कुमार ने तमाम अफसरान और मेडिकल सुपरिटेंडेंट की मीटिंग की थी, जिन्होंने कोरोना से बचाव के इक़दाम करने के लिए सभी को हिदायत जारी की थी। इसी के तहत ये फ्लू OPD शुरू की गई। हर हॉस्पिटल हमने भी स्टार्ट की है फ्लू OPD। जैसे हमारी मेडिसिन में तकरीबन 100-150 OPD होती है, उसमें से अराउंड 30-35 मरीज फ्लू OPD में जाते हैं जिनको वायरल फीवर होता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं। और क्योंकि फ्लू OPD का ये फ़ायदा रहेगा कि हमें अभी ये नहीं पता होता जिसको खांसी जुकाम बुखार है, क्या उसको कोविड है, क्या इसको इन्फ्लुएंजा है, क्या इसको जुकाम है, या बड़े वायरसेस आजकल फैले हुए हैं, रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस है, एडिनो वायरस है, राइनो वायरस है। तो क्योंकि ये मौसम की वजह से हो रहा है और हर साल क्या होता है जनवरी से लेकर मार्च अप्रैल तक ये काफ़ी केसेस आते हैं फ्लू के। सिमिलरली एक दूसरा पीक आता है बरसात के बाद अगस्त ऑनवर्ड्स 3 महीने के लिए। लेकिन इस साल ये केसेस ज़्यादा इसलिए आए हैं क्योंकि आपने देखा होगा आज भी ऑलमोस्ट 1 अप्रैल है और आज भी बारिश का मौसम है। ये सडन चेंज ऑफ वेदर है, ये इससे ये प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स है इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ वायरल फीवर और फ्लू का। तो इसलिए हमने फ्लू OPD स्टार्ट की है। जिनमें से हम जरूरी जिन केसेस को समझते हैं वो हम टेस्टिंग के लिए आगे भेज रहे हैं और हमारे यहाँ दोनों किस्म RT-PCR भी और रैपिड टेस्टिंग भी दोनों किस्म की शुरू हो गई। यस ऑफ कोर्स, क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए हमने वो जो गार्ड जो अपना था वो कम कर दिया था, तो अभी भी ऐसे कोई डरने वाली सिचुएशन नहीं है वो, लेकिन हम वो सिचुएशन
आने से पहले ही उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। तो पब्लिक का इसमें सहयोग पूरी तरह से हमें चाहिए, ताकि हम वो फिर से उस सिचुएशन में जाना नहीं चाहते हैं। एक और अहम खबर, भारत पाक नियंत्रण रेखा से करीब 500 मीटर पहले कुपवाड़ा जिले के टिटवाल में पुनर्निर्मित भव्य शारदा माता मंदिर कॉरिडोर के लिए दिल्ली में ऑल इंडिया कश्मीरी समाज संस्था द्वारा मीटिंग का आयोजन किया गया। हाल ही में देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा मंदिर को लेकर दिए गए बयान से तमाम कश्मीरी हिंदुओं में शारदा पीठ यात्रा करने की उम्मीद भी बढ़ गई है। ऐसे में तमाम लोगों की सरकार से मांग की गई है, शारदा माता मंदिर में हमारी आस्था है। ऐसे में सरकार शारदा माता पीठ यात्रा के उचित कदम जल्द उठाए। आखिर की बात है कि आजकल शारदा का विषय काफ़ी न्यूज़ में है, और आपको पता होगा कि वहाँ भी उस पार भी कुछ सरगर्मी ये हुई है। वहाँ की असेंबली में या वहाँ के फॉर्मर एम्बेसडर हमारे अब्दुल बासित हैं, उनके स्टेटमेंट्स भी आ गए। तो कुल मिला के एक शारदा तहजीब जो है इसको एक्सप्लोर करना है ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द लाइंस ऑफ मायमी सिविलाइजेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट। जैसे वहाँ हुआ, हमने सैटेलाइट इमेजरी भी इसकी करवाई थी। खाली टेम्पल नहीं है, एक तहजीब है। शारदा लिपि की भी बात करनी, शारदा यूनिवर्सिटी की भी बात करनी है। तो समाज में आके आज हम यही कोशिश कर रहे हैं कि क्या कठिनाइयां हैं, क्या आगे रोड अहेड होएगा। समाज के सारे लोग यहाँ अलग अलग जो है प्रांत से यहाँ पे आज आए हुए हैं, और उनसे भी सलाह मशवरा करके इसका देखा जाएगा कि इसमें आगे कैसे पेश कदम कैसे हम आगे बढ़े। देखिए, यहाँ पर सरकार के दबाव की बात नहीं है, क्योंकि सरकार खुद इस चीज़ को एक्नॉलेज कर रही है, सरकार खुद इस चीज़ को मानती है। जैसे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने उस दिन अपने वक्तव्य में बोला था कि हम कोशिश करेंगे एक शारदा कॉरिडोर खुले करतारपुर साहिब कॉरिडोर के तर्ज पे। अब बात यह है, ये कब होगा? क्या ये हमारी जीवनी में होगा या जो हमारी जनरेशन है उस जनरेशन में होगा? हमारा दबाव इतना ही होगा कि जो आपने बोला है उसको आप पूरा कर दीजिए, क्योंकि कथनी और करनी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जैसे रविंद्र ने जब बताया कि ये LOC है और करतारपुर साहिब बॉर्डर है, और LOC में अगर रिलीजियस पिलग्रिमेज के लिए परमिट मिलता है तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि शारदा टेम्पल ही नहीं है, ये एक हिंदू सिविलाइजेशन है। शारदा सिविलाइजेशन हुआ करती थी, शारदा लिपि आज की डेट में है। हमारा यज्ञोपवीत इनकम्प्लीट है अगर हम शारदा भ्रमण न करें। शारदा पीठ कॉरिडोर मामले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ने भी अपना रद्दमल जाहिर किया और कहा कि इस अमल को मुस्तहकम करना चाहिए और दीगर कॉरिडोर्स को भी खोलना चाहिए। उन्होंने अमन की बातचीत को तेजी से आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया। जी, आप सही कह रहे हैं। देखिए, अगर आप कह रहे हैं जैसे अगर इस बात में सच्चाई है कि असेंबली ने वहाँ इसमें पास किया है इसका, तो उसका मतलब है कि हर एक के मन में ये है कि नहीं, ये जो कॉरिडोर है ये होना चाहिए, ताकि लोगों के जो जज्बात हैं उनको भी एड्रेस किया जाए। तो पार्क वाले भी हैं, यहाँ वाले भी हैं, वो एड्रेस हो जाए। लेकिन इसके साथ साथ ही ये आइसोलेटेड नहीं होना चाहिए। अगर ये शुरुआत है, वाकई में शुरुआत है, बातचीत हो रही है, तो मुस्तकम कीजिए और ये इस शुरुआत को आगे बढ़ाइए और कॉरिडोर जो हैं और ट्रेडिशनल जो रूट्स हैं उनको खोलिए। मुकम्मल होते हुए हम देखेंगे। देख हाँ, वही तो शुरुआत है। देखिए, अगर अभी LOC पर अमन हुआ, अभी जंग बंदी है। आप देखिए, चंद साल पहले आपको रोज़ आपकी खबर आती थी आज कितना नुकसान हुआ, आज कितनी जो डिस्ट्रप्शन कितना हो गया। अब तो आती नहीं है, वो बातचीत से ही हुआ ना। वो तो उसका तो जॉइंट एक स्टेटमेंट निकला जो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस है दोनों ममालिक के। तो इसी तरह इस बातचीत को भी आगे बढ़ाना चाहिए, इसको आज और ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ाना चाहिए, ताकि अमन एक पायदार अमन हो और पायदार अमन का जो डिविडेंड्स हैं, जो फ़ायदे हैं, लोगों को मिले। तो पहली खबर में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आदाब।